हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 लाइट। तो बच्चों, आज मैं आपको कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये सिखाने वाला हूँ। तो ये सीखने से पहले आप सभी को अपने साथ स्केल, पेंसिल और इरेजर रखना पड़ेगा। तो मैंने स्क्रीन शेयर कर रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्या रूल है। बेटा, इमेज कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास 3 रूल है। अगर आपने ये तीनों रूल सीख लिया तो इमेज फॉर्मेशन चुटकियों में कर लोगे। तो बेटा ध्यान से सुनना कि रूल नंबर 1 क्या है। बेटा रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट, बेटा देखो ये कौन सा, पहले मैं कुछ बात बता देता हूँ। ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा? ये देखो कनकेव, केव के शेप में है ना। जब लाइट केव में आएगी, गुफा की तरफ आएगी, तो बेटा देखो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या कह रहा है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, अगर आप देख रहे होगे ये रे ऑफ लाइट क्या जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। और जैसे ही मिरर से टकरा रही है तो बेटा टकरा के क्या होगी? लाइट निकलेगी। तो बेटा जैसे टकराई तो बेटा कहाँ से लाइट निकलेगी? फोकस से। देखो सुनना, आपको क्या करना है कि ये मैंने मार्क कैसे करा है। बच्चे पूछ रहे हैं भैया ये P, F और C आपने कैसे मार्क करा है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो मैंने पोल रखा, पोल से लेके फोकस के बीच में मैंने जितना डिस्टेंस रखा, मैंने 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा। तो वैसे ही आपको फोकस से लेके सेंटर के बीच में भी कितना डिस्टेंस रखना पड़ेगा? 2 सेंटीमीटर का। तो ये प्रॉपर स्केल से मेजर करना है। अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट नहीं करोगे आपकी इमेज की पोजिशन गलत बनेगी। तो मैंने पहला रूल क्या बताया? कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और कहां से निकल जाएगी? फोकस से निकल जाएगी। पहला रूल सबको क्लियर है? चलो चलते रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बेटा क्या कह रहा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अब कहां से जाएगी? अब बेटा जाएगी फोकस से। जैसी रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी और जैसी शीशे से टकराएगी बेटा, तो क्या हो जाएगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल आएगी। अगर आप देखोगे तो ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट नहीं है। पहले वाले में क्या था? कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी तो फोकस से निकल रही थी। इस वाले में क्या हो रहा है? कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल रही है। वहां पे पैरेलल जा रही थी, यहाँ पर पैरेलल निकल रही है। दोनों एक दूसरे के क्या है? ये उल्टा है। ठीक है, तो इसको बेटा एक और तरीके से बना सकते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं देखो ध्यान से। मैंने क्या करा, मैंने कनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस डाल दिया। ये मैंने डाल दिया बेटा पोल, ये मैंने डाल दिया फोकस, इतना डिस्टेंस में डाल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो देखो बेटा क्या करने वाला हूँ मैं, लाइट को ऐसे भी, कोई भी रे ऑफ लाइट कहाँ से जाना चाहती है? मैंने क्या बताया है? कोई भी लाइट की रे फोकस से जाना चाहती है। कहाँ जाना चाहती है बेटा? फोकस से। और जैसे शीशे से टकराएगी तो क्या हो जाएगी बेटा? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल आएगी। अगर आप देखोगे ये दोनों क्या है एक ही, बस क्या करा मैंने? उल्टा कर दिया। तो अगर आपको लाइट की रे पास करनी है तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी इमेज फॉर्मेशन के टाइम बताऊंगा कौन सा वाला कैसे अप्लाई करना है। तो अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल क्या कह रहा है बेटा? तीसरा रूल क्या कह रहा है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट, देखो क्या कह रहा है तीसरा रूल, कह रहा है जब भी कोई लाइट C से ही जाएगी और C से वापस होकर निकल जाएगी। लाइट की रे क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाएगी। बेटा ये वाला रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करोगे, अगर मान लो आपने ये वाला केस अप्लाई कर दिया, अब ये वाला अप्लाई कर नहीं पा रहे हो, तो अब आप क्या करोगे? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज के लिए कम से कम हमें कितनी रे पास करनी पड़ती है? 2 रे पास करनी पड़ती है। पहली रे मैंने ये पास कर दी, दूसरी रे अगर ये वाला पास नहीं कर सकते तो क्या करोगे? तो उस टाइम बेटा कौन मदद करने आएगा? आपका तीसरा रूल। जब कोई लाइट की रे, ये रूल क्या कहता है? कोई भी लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी। ठीक है, तीनों रूल अगर आपके क्लियर हो गए तो फिर मैं आगे चलो। हो गए क्लियर? चलो ठीक है। तो अब बेटा हम चलेंगे इमेज फॉर्मेशन। ये तो रूल था कि कनकेव मिरर की जब भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। तो बेटा सबसे पहला केस, इसके 6 केस हैं। कनकेव मिरर के कितने केस हैं? 6 केस हैं। अलग अलग पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट की इमेज देखेंगे कहां पर बन रही है।
एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, इसकी इमेज जब भी बनाओगे बेटा स्केल पेंसिल का यूज़ करना, थोड़ा सा भी मेजरमेंट में गलती होगा इमेज की पोजीशन गलत बनेगी, फिर एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा। चलो पहला केस देखते बेटा क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। देखो बियॉन्ड मतलब क्या होता है, पीछे, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है मैंने, सी से पीछे। तो बेटा देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, देखो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, पहला केस क्या कह रहा है, बियॉन्ड सी रखो, तो मैंने सी से पीछे रखा। तो कोई भी रे ऑफ लाइट, पहला रूल क्या कह रहा है, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। तो मैंने अब अगर आप नोटिस करो मैंने इसमें कौन सा रूल अप्लाई करा है, पहला रूल अप्लाई करा। क्लियर हो गया आपको। अब बेटा हमें, मैंने अभी क्या बोला है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज के लिए कम से कम कितनी रे पास करनी पड़ेगी, 2 रे पास करनी पड़ेगी। तो बेटा दूसरा रूल क्या कह रहा है, दूसरा रूल कह रहा है कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी और जैसी बेटा टकराएगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाएगी। समझे मैंने क्या बोला, मैंने पहला रूल दूसरा रूल अप्लाई करा कि जब भी कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी फोकस से निकल जाएगी, फोकस से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाएगी। अब बच्चों का क्वेश्चन उठता है, भैया ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी। तो बेटा इमेज कहाँ बनी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलती है वहां पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। अब बच्चे कहेंगे भैया रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। देखो बेटा मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, अगर आप यहां पर देखोगे, देखो मैं एक रफ कर रहा हूं, ये होगा हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पर लाइट की रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब मैंने कहाँ से निकाल दी, फोकस से निकाल दी। ये जो लाइट की रे जा रही बेटा इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे। और जो जैसे शीशे से टकरा रही है और देखोगे टकरा गई क्या हो रही है, निकल रही है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। अब इसी में ये चीजें अप्लाई करके देखते हैं। देखो ये वाली लाइट की रे जा रही है, ये कौन सी रे है बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही बोला बच्चों ने, ये है इंसिडेंट रे। अब जैसे ही टकरा रही है बेटा तो देखो ये टकरा के निकल गई है, तो ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे है ये, रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो पहली रिफ्लेक्टेड रे आपको दिख गई, अब दूसरी रे देखते हैं। अब ये वाली देखो, दूसरा रूल हमने क्या अप्लाई करा था, कोई भी लाइट की रे फोकस से जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाएगी। तो इसमें इंसिडेंट रे कौन सी हुई, हाँ बिल्कुल ये वाली इंसिडेंट रे होगी। ये क्या होगी हमारी इंसिडेंट रे। तो लाइट की ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब 2 रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर मिल रही, देखो एक ये आ रही थी, एक ये आ रही थी, यहाँ पर मिल रही 2 रिफ्लेक्टेड रे, अगर देख रहे हो आप, हाँ ये बनी क्या, इस ऑब्जेक्ट की इमेज। तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ बनी बेटा, सी एंड एफ के बीच में। तो बेटा इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इमेज की पोजीशन क्या है, तो आप ये कैसे बनाओगे, कैसे बताओगे, तो उसकी इमेज फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता सकते हो, सॉरी इमेज की पोजीशन बता सकते हो कहाँ पे उसकी बनी है। दूसरा, इमेज का नेचर कैसा है, तो बेटा इमेज का नेचर ध्यान से सुनना, इमेज का नेचर कैसा है, रियल। और जब भी इमेज रियल होगी तो बेटा वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। कैसी इमेज होगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब होती है उल्टी। देखो बेटा रियल इमेज और इन्वर्टेड ये दोनों साथ चलते हैं, दोनों बेटा बेस्ट फ्रेंड है। दोनों कैसे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, हमेशा साथ साथ चलते हैं। अगर इमेज रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी, ठीक है। और तो पता लगे आपको इमेज की पोजीशन क्या है, नेचर क्या है। अब इमेज का साइज क्या है, तो बेटा इमेज की साइज कैसी है बेटा, डिमिनिश। डिमिनिश मतलब क्या होती है, छोटी। डिमिनिश मतलब क्या होती है, इमेज छोटी। देखो कैसे, ऑब्जेक्ट बड़ी, इमेज छोटी, डिमिनिश बनी ना, दिख रहा है आपको, हाँ ऑब्जेक्ट बड़ी, इमेज छोटी, तो इमेज कैसी बनी, डिमिनिश बनी। तो बेटा पहला पॉइंट, पहला केस क्लियर है। जब भी ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा, इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज का नेचर कैसा है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। ये साइज है, डिमिनिश क्या है, इमेज का साइज। इमेज का साइज कैसा है, डिमिनिश मतलब छोटी। तो जब भी आप एग्जाम में इमेज फॉर्मेशन करोगे बेटा, तो इमेज की पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे, सिर्फ ये करके छोड़ दोगे, एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा, ठीक है। चले आगे, चलो चलते हैं बेटा। दूसरा केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी। देखो पहले हमने क्या करा, सी से पीछे रखा, अब कहां पे जाने वाले हैं, सी पर। ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखो मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। जैसे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा बेटा, अगर आप देखोगे तो पहला रूल क्या कह रहा है, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। दूसरा रूल क्या कह रहा है,
कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाएगी। तो सेम क्वेश्चन, भैया इमेज कहाँ बनी है, तो दो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिली है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। वैसे ही ये वाली इंसिडेंट रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, तो दो रिफ्लेक्टेड रे बेटा यहाँ पर मिल रही, कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर। तो इमेज कहाँ बनी, सी पर ही। अरे भैया ये क्या बता रहे हो, ऑब्जेक्ट भी सी पर, इमेज भी सी पर। तो हाँ बेटा, जब भी ऑब्जेक्ट सी पर होगी तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पर बनेगी। तो इमेज की पोजीशन क्या हो गई, एट सी। नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इमेज होगी तो कैसी होगी, इन्वर्टेड। रियल क्यों हो रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे लाइट की रे एक्चुअली में मीट हो रही है। जब लाइट की रे एक्चुअली में मीट होगी तो इमेज कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड। अगर एक्चुअली में मीट नहीं होगी, अगर हम मीट करवाएंगे तब इमेज क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। तो इमेज कैसी बनी बेटा, रियल इन्वर्टेड। और इमेज का साइज कैसा है, देखो ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर तो इमेज भी कैसी बनी है, 2 सेंटीमीटर। इमेज का साइज भी क्या होगा, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह, जैसी ऑब्जेक्ट वैसी इमेज। चले आगे, दोनों केस क्लियर है सब बच्चों को, चलो वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। चलो बेटा अब बात करेंगे हम तीसरी केस की। तीसरा केस हमारा क्या कह रहा है बेटा, तीसरा केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। देखो पहले में क्या करा था, ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा, फिर ऑब्जेक्ट को कहां पे ले गया, दूसरे केस में सी पर। तीसरे में क्या करेंगे, सी और एफ के बीच में। देखो मैं वही कर रहा हूं, बिटवीन सी एंड एफ रखा ऑब्जेक्ट को। कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फोकस से निकलेगी, फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाएगी। सेम क्वेश्चन, इमेज कहां बनी, तो मैंने क्या बोला था, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करेगी वहां पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। अगर आप देखोगे दो रिफ्लेक्टेड रे यहां पर मीट कर रही है, कहां मीट करी भैया, बेटा ये सी है, सी से क्या हो रही है, बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब क्या होता है, पीछे। तो बेटा सी के बियॉन्ड बनी इमेज। इमेज कहां बनी बेटा, सी के बियॉन्ड। इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड। इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड। और इमेज कैसी बेटा, इसका देखो मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड कैसे, ऑब्जेक्ट इतनी सी इमेज बड़ी, मैग्नीफाई बनी ना, ऑब्जेक्ट छोटी इमेज उसकी क्या होगी, डबल बन गई, मैग्नीफाइड। क्या कर दिया, इमेज को बड़ी कर दिया है। तो जब ऑब्जेक्ट को हमने सी और एफ के बीच में लाया तो इमेज कैसी हो गई, मैग्नीफाइड हो गई। अगर आप बेटा एक चीज नोटिस करोगे, अगर आप देखोगे पहले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट को हमने जब बीच सी से पीछे रखा, इमेज कैसी बनी, छोटी बनी। जब सी पर लेके आए, सेम बनी। अब आगे और लेकर आ गए, इमेज बड़ी हो, मतलब बड़ी हो रही है। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे लाते जा रहे हैं, इमेज उसकी कैसी होती जा रही है, बड़ी बनती जा रही है। ऑब्जेक्ट जितना आगे आएगा, इमेज उतनी बड़ी होती जाएगी। चलो अब चौथे केस की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था अभी बेटा, सी और एफ के बीच में। अब कहाँ पे आएंगे, वेरी गुड, बच्चे सही बोल रहे हैं, एफ पे आएंगे। एफ पे रखते हैं इमेज को। तो चलो ऑब्जेक्ट एट एफ। तो बेटा देखो, कोई भी रे ऑफ लाइट, पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से निकल गई। अब बेटा दूसरी रे में कैसे पास करूं, कौन बताएगा, बताओ दूसरी रे में कौन सी पास करूं। बिल्कुल सही बोला बच्चों ने कि भैया इसमें दूसरा रूल तो अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो क्या दूसरा रूल क्या है, कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाएगी। अगर आप नोटिस करो इसमें भी कर सकते हैं, तो नहीं, इसमें कौन हमारी मदद करने वाला है, थर्ड रूल। हाँ वेरी गुड, सही बोला। बट थर्ड रूल क्या कह रहा है, कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाएगी। क्या होगी, कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाएगी। अगर आप देखोगे ये दोनों लाइट की रे कैसी जा रही है बेटा, पैरेलल जा रही है, एक दूसरे की कैसी जा रही है, पैरेलल। देख रहे हो। और बेटा आपने पढ़ा होगा कि पैरेलल रे जो होती कहीं पर मिलती ही नहीं है ना। लेकिन हम बोलते हैं, मैंने क्या बोला, पैरेलल कहीं मिलती नहीं है। अब बोलोगे भैया इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो बेटा इसकी इमेज बनेगी। हम बोलते हैं कि पैरेलल रे जो होती है वो इन्फिनिटी पे मिलती है। कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब अनंत। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। और इमेज कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड। इमेज कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज। और इमेज होगा कैसे, हाईली मैग्नीफाइड। जब कहीं दूर जाके इन्फिनिटी पे इसकी रे मिलेगी तो इमेज कैसी बनेगी बेटा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड। समझ आ गई बात बेटा। ये वाला केस, एक एफ वाला और एक ये बिटवीन पी और एफ वाला, ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बच्चों को सबसे डाउट ना इन दोनों केस में होता है। तो देखो मैं दोबारा बता दे रहा हूं, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से निकल गई। दूसरा क्या करा बेटा, कोई भी लाइट की रे सी से जाएगी और सी से ही रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी।
ठीक है, चले आगे। चलो पांचवा केस क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे बेटा, थोड़ा सा आगे ले आओ, पी और एफ के बीच में। मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, पी और एफ के बीच में। देखो पहला रूल, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पहले गई, फोकस से निकल गई। दूसरा रूल क्या कह रहा है, कौन सा अप्लाई करोगे, तीसरा वाला केस, कि कोई भी लाइट की रे सी से जाएगी और सी से रिफ्लेक्ट होके निकल आएगी। तो देखो अगर आप देखोगे लाइट की रे सी से गई, सी से बेटा क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होके निकल गई। अब भैया इसकी रे तो कहीं मिली, अगर देखो लाइट की रे कैसे हो रही बेटा, फैलती जा रही, कैसे हो जाए बेटा, वो फैलती भी जाएगी। तो ये तो बेटा कहीं मिल ही नहीं सकती है, कहीं ये मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये तो और ज़्यादा क्या होती जाएगी, फैलती जाएगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया इसकी इमेज कहाँ बनेगी। अगर हम इस लाइट की रे को बिहाइंड द मिरर पीछे की ओर थोड़ा खींचेंगे तो बेटा कहीं जाके इसकी लाइट की रे क्या होगी, पीछे मिलेगी, यहाँ कहीं मिलेगी इसकी लाइट की रे। तो इसकी इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिल्कुल बिहाइंड में इमेज कहाँ बनी इसकी, बिहाइंड द मिरर। और इमेज कैसी बेटा, वर्चुअल और इरेक्ट। इमेज कैसी होगी, क्योंकि देखो लाइट की रे एक्चुअली मीट हुई है, नहीं हुई है, ये हमने मीट करवाई है। तो मैंने बोला जब करवाएंगे तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। जैसे रियल इन्वर्टेड दोनों बेस्ट फ्रेंड है, वैसे बेटा वर्चुअल इरेक्ट दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो इमेज क्या बनी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, और कैसी बनी, वर्चुअल और इरेक्ट। और इमेज का साइज कैसा है, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब इमेज कैसी होगी बेटा, बहुत ही बड़ी। इमेज कैसी होगी, बहुत ही बड़ी होगी। ऑब्जेक्ट इतना, इमेज बड़ी, मैग्नीफाइड इमेज। अब लास्ट केस क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब बेटा लास्ट केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने वाले हम, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत पर। ध्यान से सुनना, इन्फिनिटी से जब भी कोई लाइट की रे आती बेटा वो पैरेलल आती है। कैसी आती है, पैरेलल। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से निकल गई, प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी लाइट की रे गई और फोकस से निकल गई। दो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर मीट हो रही है, फोकस। कहाँ पे मीट हो रही बेटा, फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनी इसकी, फोकस पे। इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड। और साइज देखो कैसी, पॉइंट साइज इमेज, एक छोटा सा पॉइंट बना है। तो इमेज का साइज कैसा है, पॉइंट साइज इमेज। समझ आ गए पांचों केस, सॉरी सिक्स केस भी समझ आ गया आपको। चलो बेटा एक बार दोबारा मैं आपको सारा केस रिवाइज करवा दे रहा हूँ, तो सुनना ध्यान से। पहला केस क्या था, ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। दूसरा केस हमने रूल रे पास करी, फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाएगी। इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश। दूसरा केस में क्या था बेटा, लाइट की रे गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से निकल गई। दूसरा क्या बेटा, फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाएगी। दो रे कहाँ पे मीट हुई, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज बनी सी पर, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज। तीसरा केस, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। दूसरा लाइट की रे पास करेंगे, फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाएगी। इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी, सी से पीछे। इमेज कैसी, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। डी, ऑब्जेक्ट एट एफ, फोकस पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने वाले हैं, फोकस पे। इंपॉर्टेंट केस, कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फोकस से निकलेगी। दूसरा क्या है, सी से जाएगी, सी से निकलेगी, लाइट की रे कहाँ मिलेगी बेटा, इन्फिनिटी पे, रियल इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड, सॉरी हाईली इनलार्ज। बेटा पांचवा केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी और एफ, लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से निकली। दूसरा रूल पास करेंगे, सी से जाएगी, सी से रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी। अगर आप पीछे की ओर ले जाओगे तो बेटा बिहाइंड द मिरर कहीं लाइट की रे मिलेगी। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। छठा केस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लाइट की रे कैसी आती है, पैरेलल। पैरेलल रे बेटा कहाँ मिलती, देखो पैरेलल रे गई, कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस पे मिली, निकल गई, फोकस पे मिली। दूसरी लाइट की रे गई बेटा, फोकस से निकल गई। दो लाइट की रे कहाँ मिल रही है, फोकस पे। इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। इमेज कैसी, रियल इन्वर्टेड, पॉइंट साइज। अब सुनना ध्यान से, मतलब हमारी जो कनकेव मिरर है वो बेटा अगर आप देखोगे पांचों के पांचों केस में ये हमारी हमें कैसी इमेज दे रही है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। सिर्फ एक यही केस है, एक हमारा यही वाला केस है जिस केस में इमेज कैसी दे रही है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो ध्यान रखना बेटा कि हमारी जो कनकेव मिरर है वो सिर्फ जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखते हैं तभी हमें रियल इन्वर्टेड इमेज, सॉरी वर्चुअल इरेक्ट इमेज देती है। बाकी सभी केस में रियल इन्वर्टेड इमेज देती है। मुझे लगता है अब आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी आगे का टॉपिक जो हमारा बेटा कन्वेक्स मिरर है उसके रूल्स, उसकी इमेज फॉर्मेशन, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, टाटा।